अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है तो वो हमारे पास है डोमेन आर्किया। तो अब हम इसको लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम, इन 5 किंगडम सिस्टम दिस डोमेन वाज इंक्लूडेड इन किंगडम मुनैरा। 5 किंगडम सिस्टम में ये जो डोमेन है इसको हमने किस में इंक्लूड किया? किंगडम मुनैरा में। ठीक है, डोमेन आर्किया को किंगडम मुनैरा में ऐड किया है, इंक्लूड किया है 5 किंगडम सिस्टम में। उसके बाद हम लिख रहे हैं कि जो नेम आर्किया है वो हमारे पास कहाँ से है? ग्रीक वर्ड है हमारे पास आर्कियोस, वहाँ से हमारे पास क्या है? नेम आर्किया। अब ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि जो नेम आर्किया है वो कहाँ से आया है? हमारे पास ग्रीक आर्कियोस वर्ड है, वहाँ से हमारे पास आया है। और ये बहुत पहले ही ये वर्ड इसको दे दिया गया था। ठीक है, तो दे आर प्रोकैरियोट्स विच डिवर्ज फ्रॉम बैक्टीरिया इन वेरी एंशियंट टाइम। मतलब ये हैं प्रोकैरियोट्स और ये बैक्टीरिया से बहुत पहले ही, मतलब उससे सेपरेट हो गए थे, बैक्टीरिया से बहुत पहले ही सेपरेट हो गए थे। और इन वेरी एंशियंट टाइम मीन्स कि बहुत पहले। ठीक है, बहुत पहले के ज़माने में, एंशियंट होते कदीम, मतलब कि बहुत पहले के ज़माने में। उसके बाद हमें पता है कि इंडिविजुअल आर्कियंस रेंज, अब जो रेंज है ना इनकी, डायमीटर देख लेते हैं 0.1 से 15 तक डायमीटर है, और लेंथ हम लोग देख लेते हैं वो 200 तक है। ये अब ये चीज़ें आपकी एमसीक्यूज़ में आएंगी, ये आपने रीड आउट कर लेनी है। जो मेन चीज़ है ना आप इसमें डोमेन आर्किया में, पहले तो आपने ग्रीक वर्ड का बता दिया है, लेंथ और डायमीटर बता दिया है। जो मेन है ये है कि इसकी वेरियस शेप्स होती हैं। मतलब अब जैसे एक आर्किया है तो कभी वो स्फेरिकल होगा, कभी वो रॉड शेप में होगा, कभी वो स्पाइरल में होगा, रेक्टेंगुलर, ये सारी शेप्स उसकी लिखनी है आपने। ठीक है, शेप्स की हेडिंग दे देनी है, सारी शेप्स लिख दी है। उसके बाद हम लिखना है कि जो आर्किया है ना वो रिप्रोड्यूस सिंगल पेरेंट से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है कि जिसमें एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है, वो हमारे पास होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो इसमें हमारे पास आर्किया रिप्रोड्यूस हो रहा है ना एसेक्सुअली, वो किस किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? एक हो रहा है बाइनरी फिजन के थ्रू, मल्टीपल फिजन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू। अब ये 4 चीज़ें लिख दी हैं। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि बाइनरी और मल्टीपल फिजन। जब बाइनरी फिशन होती है ना, तो बाइनरी में ये होता है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो डिवाइड होते हैं 2 में। ठीक है, अब 2 डॉटर के अंदर सिंगल सेल किस में चला जाता है? 2 डॉटर के अंदर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल में क्या होगा कि जो सिंगल होगा ना सेल, वो मल्टीपल में चला जाएगा। बाइनरी में सिंगल सेल 2 डॉटर बनाएगा और इसमें हमारे पास न्यूमरस डॉटर्स बन जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो टूटता है और डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, बडिंग में हमारे पास क्या होता है? बडिंग में हमारे पास ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, मींस कि ऐसी साइट होती है जिसके ऊपर से दोबारा ग्रोथ होती है न्यू ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस का फिर आपने बता देना कि माइटोसिस एंड मियोसिस डू नॉट अकर इन आर्किया। ये मेन पॉइंट है, माइटोसिस और मियोसिस आर्किया में नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम दोबारा ये देख लेते हैं कि जब मैंने आपको ये बडिंग बताई है तो मैं इस पॉइंट को दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना ये डिवाइड होते हैं आउट ग्रोथ से। ठीक है, और आउट ग्रोथ जो होती है वो बॉडी के ऊपर आउट ग्रोथ होती है, पेरेंट की बॉडी के ऊपर, और वो दोबारा से न्यू ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं, तो ये बडिंग होती है। फ्रेगमेंटेशन में टूटते हैं और फिर दोबारा से बनते हैं, और उससे पहले मल्टीपल फिजन में मैंने आपको बताया है। ठीक है, और बाइनरी फिजन मतलब कि एक सेल होता है वो 2 डॉटर में जाएगा तो बाइनरी होगा, मल्टीपल फिजन होगा